एज बढ़ती जाती है उसी तरह से उसको इस चीज़ का एहसास भी साथ साथ बढ़ता जाता है कि वो एक ख्वाजा सरा है, एक औरत है, एक मर्द नहीं है। लेकिन उस टाइम मतलब जो मेरी कैफ़ियत थी ना, तो उस वक्त जो बातें मुझे सुनने को मिली थी ना, कि काश मैं ये ना होती तो आज ये सब कुछ मेरे साथ ना होता। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और नौशाद। नाज़रीन, औरत और मर्द ये इंसानियत का जो है वो एक हिस्सा है, लेकिन एक तीसरी किस्म भी पाई जाती है, उन्हें मुखन्निस भी कहा जाता है। कुछ लोग उनको खुसरा भी कहते हैं, कुछ हिजड़ा भी कहते हैं। लोग मुख्तलिफ नामों से इस तीसरी किस्म को पुकारते हैं। उनके साथ उनके सलूक भी जिस तरह अल्फाजों की उनकी किस्म को अल्फाजों को बिगाड़ से उनके नाम रखे जाते हैं, इसी तरह लोगों के रवैये भी उनके साथ बहुत बिगड़े हुए थे। उनकी ज़िंदगी क्या होती है, उनको किन तल्ख हकीकतों का सामना करना पड़ता है। आज उर्दू पॉइंट आपको ये दिखाएगा, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर में हम मौजूद हैं। हमारे साथ मशहूर स्टेज डांसर अदाकारा सोफिया भट्ट मौजूद हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे और उन राज़ों से पर्दे उठाएंगे जो आपने पहले कभी किसी स्क्रीन पर नहीं देखे होंगे, कि आखिर ये कैसे सारा मामला शुरू हुआ, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोफिया साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप ठीक है? जी शुक्र अल्लाह पाक का, आप सुनाएं। अच्छा सोफिया साहब, ये बताइएगा, हम शुरू करेंगे आपके बचपन से। आपको ये कब एहसास हुआ कि ना आपके अंदर जो है वो इस तरह के एहसासात जो है वो पाए जाते हैं? कोई भी बच्चा किसी के घर जब ख्वाजा सरा पैदा होता है ना, तो जब उसे थोड़ी सी समझ आने लगती है ना, उसको थोड़ी समझ बूझ आने लगती है, सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी सी बढ़ जाती है, तब उसको फ़ील होना शुरू हो जाता है ना कि मतलब मैं एक लड़का नहीं हूँ, मेरे अंदर एक औरत की रूह है, मेरे अंदर एक लड़की है, औरत है। तो जैसे जैसे फिर एज बढ़ती जाती है उसी तरह से उसको इस चीज़ का एहसास भी साथ साथ बढ़ता जाता है कि वो एक ख्वाजा सरा है, एक औरत है, एक मर्द नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि आपको किस उम्र के हिस्से में जाके ये एहसास हुआ कि आप जो है वो मर्द नहीं हैं? मुझे 8 साल के बाद। क्या वो महसूसात क्या थे? महसूसात यही थे कि घर वाले लड़का समझते थे और मेरे अंदर एक औरत थी, ठीक है? और मैं उसी तरह से सोचती हूँ, मुझे जिन कामों से मना करते थे मैं उन्हीं कामों की तरफ जाती थी। और लड़कियों वाले कपड़े पहनना, डॉल्स के साथ खेलना और लड़कियों के साथ रहना मुझे अच्छा लगता था। मतलब टोटल सोच जो थी ना दिमाग में, एक औरत की थी, एक लड़की की थी, लड़के की नहीं थी। अच्छा सोफ़िया साहिबा, बात ये है कि ये ऐसे चीज़ें हैं जिस पे इंसान का तो बस नहीं है बिल्कुल जी भी। बिल्कुल। ये कुदरत से ही सब कुछ आपकी उसमें शामिल हो जाता है और आप उसी तरह बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं। आप ये बताइएगा कि जब आपको ये सब पता चल गया, तो जब आप बढ़ना शुरू हुए तो घर वालों को किन मुश्किलात का सामना करना? घर वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। सबके घर वालों को करना पड़ता है जिनके घर ख्वाजा सरा पैदा हुए होते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में यही होते हैं कि हमारे घर में एक लड़का पैदा हुआ है, ठीक है? लेकिन जब उसकी हरकतें लड़कियों वाली होती हैं, फिर लोग अलग अलग गलत गलत अल्फाज, गलत गलत नामों से पुकारते हैं, तो डेफ़िनेटली फिर घर वालों को भी बुरा लगता है, उन्हें गुस्सा आता है, बुरा लगता है। फिर वो बच्चे को भी डांटते भी हैं, समटाइम मारते भी हैं, लेकिन उसकी बेहतरी के लिए। लेकिन उन्हें नहीं ना पता होता है कि ये क्या एहसासात हैं। क्योंकि उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं जी, है। उस बच्चे इसका को मतलब सोसाइटी ज़िम्मेदार है। सोसाइटी को नहीं निशाना बनाना चाहिए। बिल्कुल सोसाइटी ज़िम्मेदार है। समझना चाहिए सोसाइटी को कि जिस तरह हर चीज़ की 3 किस्में हैं, हर चीज़ की 3 इकसाम हैं, तो इंसानों की भी 3 किस्में हैं, मर्द, औरत और ख्वाजा सरा। तो इनको भी अल्लाह ताला ने बनाया, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे अमल करते हैं जी, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, तो हमें भी अल्लाह ताला ने बनाया है, सबको अल्लाह ताला ने बनाया, तो इस चीज़ को भी तस्लीम करना चाहिए सोसाइटी को। अच्छा अब हम आगे की तरफ आते हैं कि जब ये सब कुछ हो गया, आपको पता चल गया, आपके घर वालों ने मुश्किलात भी का भी सामना कर लिया, फिर आपने क्या फ़ैसला किया? आपने तालीम का क्या फ़ैसला किया? करियर को अपनाने का कब सोचा? मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, मुझे भी डांट पड़ती रही, मार पड़ती रही, बहुत सारे मतलब अक्सर कभी मैं बाहर लड़कों के साथ खेलती थी ज़्यादा या उस तरफ जाती थी, तो मुझे घर में मार पड़ती थी। थोड़ा सा लेट बाहर खेलना, तो सख्ती करते थे घर वाले, लेकिन घर वालों की वही सख्ती मेरे काम भी आई कि मैं बुरे कामों से दूर रही हमेशा।
अभी मेरी फैमिली आउट ऑफ सिटी में रहती है, मैं अकेली रहती हूँ लाहौर में। लेकिन अभी भी मेरे जो अब्बू जान है उनका डर मेरे दिल में है, मैं डरती हूँ। मैं घर भी जाऊँ तो बहुत सारे ऐसे काम या बहुत सारी ऐसी ड्रेसिंग या मेरे नेल्स बड़े होते हैं तो वो मैं उनसे छुपा के रखती हूँ या काट लेती हूँ कि वो इस चीज़ का गुस्सा करेंगे कि नेल्स बड़े हुए हैं। बाकी उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया था और मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने गलत जो सोसाइटी है उससे हमेशा दूर रही हूँ, ठीक है। इस वजह से उनको कभी मेरी कंप्लेन नहीं अच्छा, आई। बट साहिबा ये बताइएगा कि बीइंग अ ख्वाजा सिरा, लोगों के किस तरह के रवैयों का आपको सामना करना पड़ता है, लोगों की किस तरह की सर्द महरी को बर्दाश्त करना पड़ता है, ताने ये वो सब कुछ क्या? पहले तो नहीं इतना फ़ील होता था, इतना महसूस नहीं होता था, लेकिन अब कुछ साल हो गए हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। अलग अलग सी बातें, अलग अलग सा रवैया, गलत नज़र लोगों की। सबसे पहले जो हमारे मुआशरे की गलत नज़र कि कहना कुछ, करना कुछ। तो इस वजह से मतलब कोई दोस्त नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कोई वफ़ादार, कोई सिंसियर दोस्त, तो वो नहीं होता। हमारे साथ तो नहीं होता। बातें सब लोग करते हैं लेकिन उस पे अमल नहीं करते। तो आप किस तरह के सिंसेर और वफादार दोस्त ढूंढ रहे होते हैं? क्या आपकी क्या किस तरह के होते हैं वो? देखिए, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका एक दोस्त हो जो वफ़ादार हो, उसके साथ सिंसियर हो, उसके साथ दुख सुख में काम आए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अब तो बहुत साल हो गए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। अच्छा, कोई ऐसा वाकया बताएं जो आपको जब आप याद करती हो और वो आपको गमगीन कर जाता हो, और वो किसी शहरी ने आपसे ख्वाजा सिरा होने के से वो सलूक किया और आपको वो ये गमगीन कर जाता हो, आपको बहुत तकलीफ़ हुई हो कि शायद मैं ये पैदा ही ना होती। मैं एक दफ़ा एक मतलब बच्चे को सपोर्ट कर रही थी। मैं अक्सर सोशल वर्क के काम करती रहती हूँ, ठीक है। तो ख्वाजा सरा बच्चा ही था, छोटा था वो ना। तो उसके पेरेंट्स, बाप था, माँ सौतेली थी, तो उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। तो उसको कोई मेरा जानने वाला मेरे पास ले आया कि इसको काम शाम खैर। तो मैंने उसे कहा पार्लर का काम सिखवा देती हूँ तुम्हें किसी से कह के। तो उसने कहा नहीं, मैंने आपके पास ही रहना है। तो वो इसी तरह से एक दिन बाहर गया तो किसी गलत सोसाइटी में बैठता था, मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरे काफ़ी बड़ा था, 15-16 साल का था। तो मैं उसको मतलब कि वो कहीं किसी ने ना पकड़ लिया, कुछ लोग थे उन्होंने उसे पकड़ लिया। तो मैं गई, मुझे पता चला, उसने मुझे कॉल की। तो मैं गई, खैर उन्होंने मुझे मेरे साथ ना बदतमीज़ी की कुछ ना, ठीक है, कि हम इसको जाने देते हैं फिर आप हमारे पास रुके ना, ठीक है। तो खैर मैंने बहुत मुश्किल से उनको हैंडल किया। लेकिन उस टाइम मतलब जो मेरी कैफ़ियत थी ना, तो उस वक्त जो बातें मुझे सुनने को मिली थी ना, तो उस वक्त मुझे अफसोस हुआ। और ये 2 साल पहले की बात है कि काश मैं ये ना होती तो आज ये सब कुछ मेरे साथ ना होता। अच्छा, अब आप जो है वो आपका करियर किस जगह पर है और अपने आप को मुस्तकबिल में आप क्या देख रही हैं, क्या कर रही हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेज आर्टिस्ट हूँ, स्टेज एक्ट्रेस हूँ, स्टेज डांसर हूँ, मॉडलिंग भी करती रही हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं परमानेंट एक स्टेज एक्ट्रेस हूँ, डांसर हूँ। तो मैं अपने आप को एक बहुत ही अच्छी आने तो वाली जो दूसरी ख़वातीन जो स्टेज डांसर हैं उन्हें कितना टफ टाइम देती हैं? मैंने कितना टफ़ टाइम, मैंने उनको क्या टफ़ टाइम देना है, समझ लें बहुत मुश्किल है, बहुत ही टफ़ है इस फील्ड में आगे अपने आप को बढ़ाना। कुछ तो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं कि तो कुछ जेलस भी होती हैं हाँ डेफिनेटली होती हैं, और आगे नहीं आने आपके देती। लुक से या आपके डांस से? दोनों चीज़ों से, दोनों चीज़ों से होती हैं। और बहुत टफ़ होता है कि आप इतनी स्ट्रगल करती हो, ठीक है। हम तो ज़ाहिर है बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनको देखते कि फ़ील्ड में आई हैं और मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं कि वो नहीं चाहती कि हम लोग आगे आएँ या हम कुछ करें, तो इसलिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब आखिरी पैगाम आप लोगों के लिए क्या देना चाहेंगी, सोसाइटी के लिए क्या देना चाहेंगी, क्योंकि आप ख़ुद भी ख्वाजा सिरा हैं, आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि लोगों को क्या सलूक करना चाहिए और कैसे समझना चाहिए इन सब चीज़ों को? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी इंसान है, हम लोग मुसलमान हैं, ठीक है। तो अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। ये किसी के भी घर पैदा हो सकते हैं, किसी के भी घर, ठीक है। तो समझना चाहिए इस चीज़ को, और इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने बना दिया है, अपने हाथों से भेज दिया दुनिया में, उस चीज़ में रद्दो-बदल तो नहीं हो सकती ना। या तो कोई ऐसा डॉक्टर, कोई साइंसदान मेरे सामने लेके आए कि जिसने आज तक कोई इलाज किया हो, ठीक है ना, किसी ख्वाजा सरा को लड़की बनाया हो या लड़का बनाया हो। तो इस वजह से मुआशरे को समझना चाहिए, हर इंसान को समझना चाहिए
कि ये अल्लाह ताला की बनाए हुए हैं सारे, ठीक है, तो हमें इनको तस्लीम करना चाहिए और आमीन करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सुना जो ख्वाजा सिरा हैं सोफिया भट्ट, उनका यही कहना है कि ये कुदरत के फ़ैसले हैं कि उनके कोई लड़का पैदा हो रहा है, कोई लड़की पैदा हो रहा है और कोई ख्वाजा सिरा पैदा हो रहा है। तो जो माशरा है उनको इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए, बजाय इसके कि इन लोगों को इन और इनके घर वालों को मजाक का निशाना बनाया जाए या इनको हकारत की निगाह से देखा जाए। इससे बेहतर है कि इनको करामत जो है वो माशरे का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि वो इस माशरे का एक अहम जुज़ बनकर इस माशरे की बेहतरी के लिए काम कर सकें और अपने घर वालों की कफ़ालत भी कर सकते हैं। अब तक के लिए राव नौशाद को उर्दू पॉइंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।